हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नज़र में कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग जो है भारत का भूगोल को कवर कर चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। और ये जो है शॉर्ट रिवीजन नोट्स है और इसमें इसी क्वेश्चन को जो है समाहित किया गया है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटल जो है बेस्ट क्वेश्चन का संग्रह है। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। ये मेरा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। 451 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। और हम लोग जो है आज के इस वीडियो में 452 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 800 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग जो है मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 452 से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 452 नंबर क्वेश्चन देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा राज्य आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो ये आपका चेन्नई में है। उड़ीसा में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये 1948 ईस्वी में किया गया था। ओडिशा उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो ये कटक में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है कौन सा राज्य आते हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट है आपका, केरल में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया? तो ये 1956 में किया गया था। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा राज्य आते हैं? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका जो है केरल और लक्षद्वीप आते हैं। नेक्स्ट है आपका, केरल उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में अवस्थित है। गुजरात में जो है उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है आपका, गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी में जो है हुआ था गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है शिमला में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ में जो है उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मूल स्थान जो है आपका बिलासपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो ये आपका जो है जोधपुर में है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये आपका 1950 ईस्वी में हुआ था। बहुत कम समय में आप लोगों को हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट आपका, केरल उच्च न्यायालय ने जो है बंद को असंवैधानिक घोषित कब किया था? तो ये जो है 1947 ईस्वी में किया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा उच्च न्यायालय जो है बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? तो ये केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय किस प्रकार का जो है न्यायालय है? तो ये अभिलेखीय न्यायालय है। लोक अदालत की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1987 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक अदालत की स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक जो है कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1985 ईस्वी में हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण कब पारित हुआ था? तो ये 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 323A में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो है कब बनाया गया था? तो ये 1985 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में कौन थे? तो आपका राजीव गांधी थे। राज्य शासन के लिए संविधान किस भाग में प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 6। भाग 6 में जो है राज्य शासन के लिए संविधान में जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है।
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153, जो कि मूल संविधान में है। नेक्स्ट है आपका, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान कब लाया गया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार। राज्यपाल की योग्यता के लिए जो है कितना उम्र होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका 35 साल। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल का जो है मासिक वेतन जो है कितना होता है? तो 3,50,000 रुपया होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष जो है शपथ लेता है? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य जो है किसके नाम से होता है? तो ये राज्यपाल के नाम से होता है। नेक्स्ट है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसकी चर्चा जो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 217(1) में है। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग है। इसकी जानकारी जो है किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 164 से प्राप्त होती है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल को उस समुदाय के लिए जो है व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है 333। सीधा एक शब्द में है आप लोगों का कि विधानसभा में आंग्ल समुदाय के लिए जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये 333 में है। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के पूर्व अनुमति से। नेक्स्ट है आपका, मृत्युदंड देश की क्षमा सिर्फ कौन देता है? तो ये आपका जो है राष्ट्रपति देता है। ये राज्यपाल का अधिकार नहीं है मृत्युदंड, सिर्फ राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 169 में है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो है विधान परिषद होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है आपका, विधान परिषद का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? तो 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। नेक्स्ट है आपका, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो राज्य का राज्यपाल देता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। गोवा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये 40 है। सिक्किम विधानसभा में कितना सदस्य है? तो ये 32 है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत जो है विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए जो है स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो ये अनुच्छेद 332 में है। किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये विधानसभा के अध्यक्ष करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 294 है। अब बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो ये 243 है। ये इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये 230 है। आप लोग अपना राज्य के हिसाब से देख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 200 है। गुजरात विधानसभा में कितने हैं? तो ये 182 है। केरल विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 140 है। मिजोरम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 40 है।
नेक्स्ट है आपका झारखंड विधानसभा में जो है कितने सदस्य हैं, तो ये 81 है। मणिपुर और मेघालय विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 60 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में जो सबसे ज़्यादा है 100 है। महाराष्ट्र विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 78 है। बिहार विधानसभा में कितने जो है सदस्य हैं, तो ये 75 है। कर्नाटक विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो ये 75 है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा 2 राज्य है जिसका विधान परिषद में सदस्य की संख्या जो है सेम है, तो 75 आपका कर्नाटक और बिहार में है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो ये 58 है। तेलंगाना विधान परिषद में जो है कितने सदस्य हैं, तो 40 है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो 4 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना होता है, तो ये 4 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल को जो है मासिक वेतन कितना मिलता है, तो ये 3,50,000 रुपया मिलता है। मान्यवादी को मासिक वेतन कितना मिलता है, तो 2,50,000 रुपया मिलता है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 167 करता है। नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश का शासन चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो अनुच्छेद 239 को 6 में है। भारत में केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की चर्चा मिलती है, तो ये 7वीं अनुसूची में। रक्षा किस सूची का विषय है, तो ये आपका संघ सूची का विषय है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 66 है। लोक सेवा किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के तहत वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़ तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, तो ये अनुच्छेद 253 है। नेक्स्ट है आपका सरकरिया आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो ये 1983 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में पेश किया था। सरकरिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से है। नेक्स्ट है आपका पुच्छी आयोग का गठन जो है मदन मोहन पुच्छी ने किया था और ये कब किया था, तो ये 1988 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका सरकरिया आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है कब पेश किया था, यहाँ तो 1988 दिया हुआ है, लूसेंट में आपको 87 दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बगाची का जो है निधन कब हुआ था, तो ये आपका फरवरी 2008 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत कुल अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने का संसद का शक्ति प्रदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 247। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, तो ये अनुच्छेद 249 में है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राज्य सूची किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 257 में दिया गया है। कुछ मामले में संघ को राज्यों के ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो ये अनुच्छेद 257। नेक्स्ट है आपका संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 268 में है। केंद्र राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये 269 में है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 275, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बिजली पर करों से छूट की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 287 में है। किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करों पर छूट से इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद
289 में है। कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो यह अनुच्छेद 289 में। नेक्स्ट है आपको भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 292। राज्यों द्वारा लिया गया उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये 293 में। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? तो अनुच्छेद 263 में। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1990 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया? तो ये जून 1990 में किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? तो ये 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। डेट के साथ पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो है सुमन बेरी थे। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो ये अमिताभ कांत थे। योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2014 में किया गया था। कि योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? तो के सांथानम ने दिया है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है कब किया गया? तो ये 1926 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो अनुच्छेद 281, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राज्य वित्त आयोग का गठन जो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 झो में। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन जो है 1956 में किया गया था और दूसरे वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है के संथानम थे। नेक्स्ट है आपका तीसरा वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया? तो ये 1960 में किया गया था और तीसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है ए के चंदा था। चौथा वित्त आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था और चौथा वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है डॉक्टर डी.वी. राजमन्नार थे। नेक्स्ट है आपका सातवां वित्त आयोग के गठन जो है 1977 में किया गया था और सातवां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे आपका जेपी सेलट थे। नेक्स्ट है आपका आठवां वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1977 में किया गया था और आठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वाई.पी. चौहान थे। 13वां वित्त आयोग का गठन जो है 2007 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। और 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपका विजय केलकर थे। नेक्स्ट है आपका 14वां वित्त आयोग के जो गठन कब किया गया? तो ये 2013 में किया गया था और 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। और 15वां वित्त आयोग का गठन जो है 2017 में किया गया और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये एन.के. सिंह है। अब वर्तमान में जो है 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को दरोगा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर एन.के. सिंह का कार्यकाल जो है कब से कब तक है? तो 2021 से 26 तक। संविधान के किस भाग में जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो भाग 15। भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया है। मुख्य निर्वाचन
चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है आपका 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कब बनाया गया? तो ये अक्टूबर 1993 में बनाया गया। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है किस प्रकार से जो है हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से जो है हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन जो है कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग जो है 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है आपका ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य आपका गोवा है। ये इम्पोर्टेंट है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार जो है संपूर्ण आम चुनाव जो है कब कराया गया? तो 2004 में कराया गया था। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफेबल ऑडिट टेलर। नेक्स्ट है आपका वीवीपैट का सबसे पहला इस्तेमाल कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम जो है नागालैंड में हुआ था। वीवीपैट मशीन को जो है किसने बनाया था? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है आपका हाथ का पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है। और पीपुल नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है ये पुस्तक है। ये इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में आपका जो बताइए कि जो है कितना जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है दिया गया है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये साइकिल है। मतदाता का फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग कब से हुआ था? तो ये 1993 से हुआ था। नेक्स्ट है आपका लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगला। लोक जन पार्टी जो है किस राज्य का पार्टी है? तो ये बिहार का है। मुस्लिम लीग किस राज्य का पार्टी है? तो ये केरल का है। जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है तीर है। पैंथर पार्टी किस राज्य की पार्टी है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये हल है। ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है आपका परिसीमन आयोग पर किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक जो है रोक लिया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। परिसीमन आयोग पर जो है किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक लगा दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? जुलाई 2002 में किया गया था। नेक्स्ट आपका परिसीमन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे किस अनुक्रम में स्थान दिया गया है? तो ये वीरता क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका राजभाषा की चर्चा जो है किस भाषा में है? तो भाग 17 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी होगा? तो ये अनुच्छेद 343। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषय से सलाह देने के लिए एक आयोग का नियुक्ति किया गया है? तो यह अनुच्छेद 344। नेक्स्ट है आपका प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो ये 1956 में दिया गया। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 1967 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जो है कब शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। नमक से याद रख सकते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट है आपका मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को राजभाषा का दर्जा जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। BDMS करके याद रख सकते हैं, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट है आपका उड़िया किस राज्य की भाषा है? तो उड़ीसा का है। कोंकणी आपका गोवा राज्य का भाषा है। अंग्रेजी किस राज्य का भाषा है? नागालैंड का। मिजो किस राज्य का भाषा है? तो ये मिजोरम का है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा है? तो 3। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 352 में है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत में था, उसके किसी भाग में की जा सकती है? किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद जो है 358 और 359 में। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से जो है संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 358 है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये आपका जो है 358 में किया जाता है। राष्ट्रीय आपात जो है 352 होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन आपका 356 और वित्तीय आपात आपका 360 में है। मेरे अनुसार ये क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आपातकाल 352 होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। कौन सा अनुच्छेद उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिसका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हो सकता है? तो अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है आपका, बाह्य तथा आंतरिक आपातकाल कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो ये अनुच्छेद 359। कौन सा अनुच्छेद जो है संपूर्ण आपातकालीन में जो है लागू होता है? तो ये अनुच्छेद 358। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन आपातकाल के दौरान में कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 359। पहली बार बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 को कब लागू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा जो है कब किया गया था? तो 3 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट है आपका, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है 26 जून 1975 को किया गया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 356। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने की होती है? तो 2 महीने के लिए। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? तो पंजाब में। पंजाब में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया था? 20 जुलाई 1951 में। नेक्स्ट आपका, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 360 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? तो 2 महीना। जम्मू कश्मीर को जो है विशेष संवैधानिक दर्जा जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे? तो अनुच्छेद जो है 370 वन को में है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं जो है लागू होगी? तो अनुच्छेद 370 वन खो में। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होगा? तो यह अनुच्छेद 370 वन गो में है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके? तो अनुच्छेद 370 2 में। जम्मू कश्मीर में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता है। अभी वर्तमान में जो है ये 370 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो वर्तमान में तो 5 वर्षों का होगा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, पहले ये 6 वर्षों का था। किस राज्य में जो है रणबीर दंड संहिता लागू थी? तो ये जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणबीर दंड संहिता जो है आपका जम्मू कश्मीर में लागू था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब स्वीकार किया गया है? तो ये 2019 में। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधान
सभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 239(1) में। किस राज्य को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो ये लद्दाख। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो GS मुर्मू। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो RK माथुर थे। परिसीमन आयोग का स्थापना जो है कब किया गया? तो 6 मार्च 1920 में किया गया था। परिसीमन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो रंजन प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में किया गया था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो ये 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को बना। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम किसके तहत नियंत्रित होता है? तो 2005। नेक्स्ट है आपका, भारत का ध्वज की लंबाई और चौड़ाई जो है अनुपात कितना है? तो 3:2। भारत के संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है कब तैयार किया था या कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो सत्य एवं पवित्रता का। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग जो है किसका प्रतीक है? तो जीवन समृद्धि का है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो हंसा मेहता ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? 2002 में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19(1) में। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है या कब लागू किया गया था? तो ये 2004 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन होने पर जो है संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक जो है झुका रहता है? तो ये 12 दिन तक। नेक्स्ट है आपका, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो ये श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार जो है कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 मध्यरात्रि में। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त में गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। नेक्स्ट है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, जल्दी ख़त्म कर लेंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित कब किया था? तो ये 1912 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कब किया? तो ये 1919 में किया। वर्तमान में राष्ट्रगान को संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये राम सिंह ठाकुर को। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया? तो 1896 में। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 65 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? तो राष्ट्रगान से। भारतीय संसद का अधिवेशन का समापन जो है किससे होता है? तो राष्ट्रीय गीत से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम निलुम्बू निसुफेरा काटन होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रेटेटस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका साइंटिफिक नाम होता है फाइकस बंधालेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका है डॉल्फिन। और डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है।
गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 में। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है आपका प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सभी लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, 30 होते हैं। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति का चुनाव किस तरह से किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय के द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति। इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में, जिसमें से लोकसभा में 15 सदस्य होता है और राज्यसभा में जो है 7 सदस्य होता है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है? तो लोकसभा को देता है। नेक्स्ट है आपका सरकारी उपक्रमों की समिति की व्यवस्था कब किया गया? तो ये 1963 में किया गया। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होता है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को नामजद कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 16 होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 9 होते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा था? तो ये 1882 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। तो पंचायती राज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज का शुभारंभ जो है कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो ये 11 अक्टूबर 1959 में। पंचायत सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। नेक्स्ट है आपका पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये अनुच्छेद 243 के अनुसार। किस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 का प्रावधान जो है किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। एलएम सिन्वी समिति का गठन कब किया गया? तो ये 1986 में किया गया था। भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? ये इम्पोर्टेंट है। नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम और दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचित होना आवश्यक है? तो 6 माह हो जाएगा इसका आंसर। 6 माह सही है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो 74वां संविधान संशोधन। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर जो है विधि बनाने की शक्ति है? तो ये 18 विषय। नेक्स्ट है आपका नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग जो है आरक्षित है? तो 1/3। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो ये 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। बीपी के राय समिति का गठन जो है 1985 में। और 64वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उसे क्या कहा गया है? तो नगर पंचायत। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम जो है मद्रास में किया गया था।
नगर निगम की स्थापना जो है 29 सितंबर 1688 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच। वर्तमान में शून्यकाल का समय जो है 12 बजे से 2 बजे के बीच में है। नेक्स्ट है आपका, जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य जो है तुरंत सदन में चाहता है तो उस प्रश्न को कहा जाता है तो तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस तरह दिया जाता है तो मौखिक दिया जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहा जाता है तो ये अंतर तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, संचित निधि का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है भारत का, तो ये 200 जो है संचित निधि का प्रावधान जो है ये तो गलत दिया है 226, संचित निधि 266 में है और जो है आकस्मिकता निधि जो है आपका अनुच्छेद 267 में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में अल्पकालीन चर्चाएं की शुरुआत जो है कब हुई थी तो ये 1953 ईस्वी के बाद हुआ था। लोकसभा लेखा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत जो है पारित किया जा सकता है तो ये अनुच्छेद 116 को के तहत। वित्तीय विधेयक का परिभाषित किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। धन विधेयक का चर्चा जो है अनुच्छेद 110 में है। बजट सत्र किस महीना में शुरू होता है तो ये फरवरी में होता है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो ये 75(3) के तहत जो है अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है तो ये स्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो संशोधन प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है तो काकस कहा जाता है। नियम 193 की स्थापना कब हुई थी तो ये 1953 में हुआ था। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है तो न्यायपालिका को प्राप्त है। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिसके हित समान होते हैं क्या कहलाते हैं तो दबाव समूह कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है तो ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्यों बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है तो अनुच्छेद 3 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 53 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 64 में है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा मान्यवादी की नियुक्ति करता है तो अनुच्छेद 76 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है तो अनुच्छेद 86 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होगा तो अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो ये अनुच्छेद 108 में है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 में। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा तो ये अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 123 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 124 में है। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तो अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 148 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का व्यवस्था किया गया है तो अनुच्छेद 214 है।
मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 226 में है। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जा सकती है, तो अनुच्छेद 233 में है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर होगा, यानी अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा, तो अनुच्छेद 235। किस अनुच्छेद के तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है, तो अनुच्छेद 248। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 262। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 275 में है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है किस अनुच्छेद में किया गया, था अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट है आपका, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है की जाएगी किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 312 में। चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित होगी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव व्यक्ति मताधिकार पर होगा, तो अनुच्छेद 326। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330, जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो यह अनुच्छेद 332 में है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विधानसभा में जय मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 333 में होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338 में है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अनुच्छेद 338 को में है। पिछले वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 340 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा जो है देवनागरी लिपि में होगी, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का जो है संघ का कर्तव्य होगा, तो यह अनुच्छेद 355। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है, तो अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा, तो यह अनुच्छेद जो है 374 को में। पहला संविधान किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया है, तो ये दूसरी संविधान संशोधन 1952 में। किस संशोधन के तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय की क्षतिपूर्वक के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है, तो ये चौथी संशोधन 1955 के तहत। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के तहत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये 8वां संविधान संशोधन 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तित करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूवारी, खुलना आदि
क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। तो ये 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। नेक्स्ट आपका, किस संशोधन के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962। किस संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 13वां संविधान संशोधन 1962। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 में। किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्त की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो ये 15वां संविधान संशोधन 1963 में। किस संशोधन के अंतर्गत देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान जो है? तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया है? तो 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में। किस संशोधन के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान किया गया है? तो ये 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। नेक्स्ट आपको, किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। किस संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संविधान संशोधन 1969। संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की चर्चा किस संशोधन से प्राप्त होती है? तो 25वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो 27वां संशोधन 1971 के तहत। किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि 25 से 20 कर दिया गया? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे समृद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया? तो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। किस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु जो है सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दिया गया? तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता आदि शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किस संशोधन के अंतर्गत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है आपका, किस संशोधन के तहत संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट आपका, किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्षों से घटाकर 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट आपका, किस संशोधन के अंतर्गत राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 खंड जी जोड़कर मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संशोधन 1986। नेक्स्ट है आपका,
किस संशोधन के अंतर्गत संविधान के दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया है? तो 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? तो 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। नेक्स्ट है आपको गोवा को राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 इम्पोर्टेंट है। किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा जो है 250 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है? तो ये 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। किस संशोधन के अंतर्गत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था किया गया है? तो ये 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। किस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधित किया गया? तो 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 93। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 के लिए बढ़ा दी गई है? तो 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है? तो ये 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। किस संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीट की संख्या जो है 226 तक जो है कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है? तो इसमें जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 को में संशोधन किए जाने का प्रावधान है? तो यह 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है सेवाओं का प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया है? तो ये 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। किस संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया है? तो ये 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को समावेश किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है आपका किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 96 संविधान संशोधन 2011 के तहत। नेक्स्ट आपका किस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़िया लिख दिया गया है? तो 96 संविधान संशोधन 2011 के तहत। किस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है किस संशोधन के तहत किया गया है? तो 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संशोधन के तहत किया गया है? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवाओं को लागू किया गया है? तो जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत।
किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 को जोड़ने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018। किस संशोधन के तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों की सूची में अधिसूचित कर दिया गया है? तो ये 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत। आज हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था जो है संपूर्ण रूप से ख़त्म कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग जो है आधुनिक भारत को करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आधुनिक भारत पर चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए जल्द से लेके आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे एक मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।